हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको दो ऐसे रूल बताऊंगा जिससे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ ये दो रूल को फॉलो करके आप बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बस वीडियो देखा और इन्वेस्ट शुरू कर दिया, या बहुत सारे आपको चीजें बताएंगे कि इस कारण से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, उस कारण से नहीं करनी। सिर्फ एक आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें भर देंगे जिससे कि आप ना इन्वेस्ट करने लायक रहते हैं और ना छोड़ने लायक रहते हैं। तो उन सारी चीजों को मैं इसमें क्लियर करूंगा कि ये दो चीज आप फॉलो कीजिए, आप 100% सक्सेस होंगे इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए वो कौन सी चीजें आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको मिल जाए। अब देखिए, पहला जो रूल है वो है कि आपको इन्वेस्टमेंट से पहले नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब किस चीज की नॉलेज, ये मैं आपको बता दूं। आपको मार्केट की नॉलेज होनी जरूरी है। अब मार्केट में क्या नॉलेज चाहिए मुझे? जब भी आप, चाहे वो शेयर मार्केट हो, शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में, दो चीज हमेशा आप ध्यान रखें कि जो ये कंपनी या शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, वो जो कंपनी है वो एग्जैक्टली करती क्या है, और उसके प्रीवियस पहले रिकॉर्ड चेक करें आप कि उसने प्रीवियस क्या चीजें दी है मार्केट को, कितना उसने रिटर्न दिया है, और आप देखें कि किस ईयर में कितना रिटर्न दिया और उस ईयर में उस कंपनी ने ऐसा कौन सा काम किया जब था जो ये रिटर्न मिला, या उसके शेयर डाउन हुए तो उस टाइम क्या हुआ था जो शेयर डाउन हुई। ये चीज की नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला तो ये हो गया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के उस टाइम का, टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई थी वो नोटिस करना। दूसरी चीज, उस कंपनी के फंडामेंटल जानना कि वो कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस कर रही है, कैसे उसके पैसे का लेन देन है, सारा कुछ। और एक चीज देखना कि क्या मार्केट में उस कंपनी की पकड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कंपनी कल टॉप पे थी अब धीरे धीरे लोग उसको भूल रहे हैं, लोग उसमें उसके प्रोडक्ट को नहीं ले रहे हैं, वो धीरे धीरे डाउन हो रही। ये तो चीजें नहीं हो रही। सिर्फ नाम नहीं देखना कि फलानी कंपनी 10 साल पहले बहुत तगड़ी कंपनी थी, इसमें इन्वेस्ट कर दे, नहीं। जिस टाइम आप करंट कर रहे हैं उस टाइम देखिए कि जो 10 साल पहले इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, आज के डेट में क्या वही वैल्यू लोग इसको समझ रहे हैं, उसी तरीके से प्रोडक्ट इसका परचेज कर रहे हैं, या फ्यूचर में क्या इसी तरीके से लोग इस पे ट्रस्ट दिखाएंगे, इसके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ये दो तीन चीजें अगर आपने समझ लिया अच्छे से, तो आप कभी भी शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में नुकसान नहीं खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा गेम है कंपनी पे। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डूबा, आप डूबे। तो हमेशा ये ट्रैक रखिए आप कि आपने जिसमें भी इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे हैं आप, उसके बारे में, उस कंपनी के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि ये करता क्या है, इसके पैसे का लेन देन कैसा है, और इसके जो प्रोडक्ट हैं क्या वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगे कि नहीं चलेंगे, जिस भी बिजनेस में ये है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा कि नहीं चलेगा। ये चीज आपको नोटिस करनी जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ने वीडियो बना दिया कि फलाने का शेयर इतना उछाल मार दिया, ये एसआईपी या म्यूचुअल फंड लास्ट के 5 सालों में 10 सालों में इतना रिटर्न दे दिया, तो आप जाके तुरंत होके उसमें इन्वेस्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं। सिर्फ जो वीडियो बनाता हूं मैं या कोई भी बनाते हैं, वो एक प्रीवियस रिकॉर्ड दिखाते हैं आपको। ठीक है, वो आपको समझाते कि ऐसे ऐसे भी हुआ, आपको एक मोटिवेशन देते हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि उसी फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। आप खुद से देखिए कि मार्केट में और कौन से फंड है, किसकी ग्रोथ होने की संभावनाएं ज्यादा है, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। पहला पॉइंट हो गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी फंड को इतना ज्यादा प्यार कर लेते हैं उसको भगवान बना लेते हैं। किसी शेयर को इतना प्यार कर लिया, उसको भगवान बना लिया कि यही है जो है, बाकी तो सब ऐसे ही है। और ओवर कॉन्फिडेंस में सारे जितने भी अमाउंट होते हैं एक साथ एक ही फंड या एक ही शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। सबसे गलत चीज है ये। आपको हमेशा एक फंड में कभी भी, एक शेयर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपने जो पैसे हैं उसको मल्टीपल जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, मल्टीपल फंड में, मल्टीपल सेक्टर में। वेरिएशन लाना बहुत जरूरी है। जब तक आप वेरिएशन नहीं लाएंगे तब तक आपका पैसा जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया उसका लॉस आपको होता है, लेकिन जो ये वेरिएशन रखेंगे ना
मार्केट कितना भी डाउन हो जाए आप निगेटिव नहीं जाएंगे। ये जरूर हो सकता है कि आप इक्वल में रहे, ज्यादा आपको प्रॉफिट ना हो, लेकिन निगेटिव कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो मल्टीपल चीजों में इन्वेस्ट करेंगे तो वो मल्टीपल शेयर में करेंगे, वो एक डूबा तो दूसरा उस चीज को कवर करेगा। ये हमेशा दिमाग में रखिए, ऐसा कोई भी फंड नहीं है जो हमेशा टॉप पे ही रहेगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो डाउन होगा। अभी आपने अडानी का देखा, इतना बूम चल रहा था लेकिन एकदम से धड़ाम हो गया, सिर्फ एक न्यूज आर्टिकल के कारण। तो ये चीजें कभी भी हो सकती है किसी भी फंड को। अगर आप इसी तरीके से किसी एक फंड को भगवान बना के उसमें इन्वेस्ट, सारा अपना जो आपका पैसा है वो इन्वेस्ट कर दिया, पर एकदम से वो धड़ाम हो जाए तो क्या करेंगे आप? लोग जो कहते हैं ना मैं बर्बाद हो गया, लूट गया, वो इसी सब रीजन से होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, एक ही फंड पे विश्वास करना, ये बिल्कुल नहीं। फंड किसी का नहीं होता, शेयर किसी का नहीं होता। वो जब तक चल रहा है आपको मुनाफा दे रहा है, जिस दिन डूबेगा आपको भी लेके डूब जाएगा। तो आपको हमेशा यही चीज ध्यान रखना है कि आपको पहले तो उस चीज के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं करना। जब भी इन्वेस्ट करें तो मल्टीपल सेक्टर, मल्टीपल फंड, मल्टीपल शेयर में इन्वेस्ट करें, कभी नुकसान नहीं होगा। ये जरूर हो सकता है मार्केट डाउन होने पे आपको मुनाफा ज्यादा ना हो, लेकिन जो निगेटिव वाला है ना, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो वो हो सकता है कि 2 लाख ना बन के 1,10,000 15,000 ही बना हो, लेकिन 1 लाख आपके 1 लाख ही रहेंगे, वो 90,000 कभी नहीं होगा। ये आप हमेशा गारंटी के तौर पे रखिए। इन 2 रूल को फॉलो कीजिए, आपको जरूर जो ये पूरा सिनेरियो है शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का, इसमें कभी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में।